जी पटियाला से। श्री हरिवंश प्यारे गुरुदेव। राधे महाराज जी। गुरुदेव, मीरा जी और प्रहलाद जी जैसे विश्वेश भगवान के प्रिय भक्तजनों और संतजनों के जीवन में इतनी कठिनाई और इतना विरोध होते देखा गया है। महाराज जी, इतनी कठिनाई और इतना विरोध होने पर ये भक्तजनों और संतजनों के प्रारब्ध में होता है या फिर भगवान स्वयं कृपा करके अपने भक्तजनों पे ऐसी परीक्षा लेते हैं? इनका प्रारब्ध नहीं होता है, भगवान की लीला होती है। जैसे भगवान की निज लीला होती है, ऐसे भगवान के निज जनों की लीला होती है। ये साधारण मनुष्यों में क्षमता नहीं है। जैसे एक दिया सलाई जलाई जाए, वैसे लगाई जाए तो यहाँ छाला पड़ जाएगा। और पूरी आग में धधकती हुई प्रहलाद जी को जलाया गया, एक रोम भी नहीं जला। तो वो भगवत स्वरूप है। जल में डुबाया गया, यहाँ थोड़ी देर सांस रोक ली जाए तो मर जाएंगे। जहरीली गैस के कुंड में बंद किया गया, सांपों के झुंड के बीच में छोड़ दिया गया, पर्वत के नीचे दबाया गया, मंत्रों द्वारा मारण का प्रयोग किया गया, कृत्या उत्पन्न की गई। कुछ नहीं। ये भगवान की लीला जैसे दिव्य होती है, ऐसे भक्तों की दिव्य लीलाएं होती है। हम लोग मानुषिक भक्त है, वो दिव्य भक्त है। जैसे नारद जी है, सनक सनंदन सनातन जी है, ये बड़े बड़े चैतन्य महाप्रभु है, हरिवंश महाप्रभु है, स्वामी हरिदास जी है, निम्बारकाचार्य जी है, वल्लभाचार्य जी, शंकराचार्य जी, ये सब बड़े महापुरुष भगवत स्वरूप है। तो इनकी भगवत स्वरूप लीलाएं होती हैं। अपनी तो नष्ट हो जाएगा शरीर, अस्त्रों से काटा जाए तो नष्ट हो जाएगा ना। प्रहलाद जी का अस्त्रों से काटा गया शरीर नष्ट नहीं होगा। हाथी से दबाया गया तो एक हाथी से अगर दबाया तो पिच जय हो जाएगा, वहाँ कुछ नहीं हुआ। उनका दिव्य शरीर था। जो पंचभूतों से बना शरीर होता है वो पंचभूतों से नष्ट हो जाएगा, अग्नि से, जल से, वायु से। लेकिन जो दिव्य शरीर है वो इनसे नष्ट नहीं होगा। तो प्रहलाद जी का दिव्य शरीर हो गया था, मीरा जी का दिव्य शरीर हो गया था। भजन के प्रभाव से हलाहल विष कटोरा भर के पी गई और कुछ नहीं हुआ। तो पंचभूतों में विष का असर होता है, दिव्य में थोड़ी होता है। तो मीरा जी का हृदय दिव्य गिरधर स्वरूप हो गया, तो उस पर विष का भी प्रभाव नहीं पड़ा। नरसिंह मेहता जी, कबीर दास जी, ये सब बड़े बड़े सिद्ध संत हुए। सिद्ध मतलब पंचभूतों से ऊपर उठ चुके, तो उनके शरीर पर भी पंचभूतों का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे प्रहलाद जी के ऊपर हुआ, ऐसे ही कबीरदास जी के ऊपर हुआ। जी घाड़ते हुए मदिरा पिलाकर हाथी को ऊपर चढ़ाने की आग पे बैठाल दिया गया कबीरदास जी को, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो अपने लोगों के शरीर पंचभूत रचित, पंचभूतमय है। उनके पंचभूत जैसे दिखते हैं, पच्चिदानंदमय है, पंचभूतमय नहीं है। इसलिए उन भक्तों के ऊपर जो प्रभाव हुआ वो प्रारब्ध नहीं है, वो भगवान की दिव्य लीला है। जैसे भगवान की दिव्य लीला कालीदह में कूदना, तो भगवान का प्रारब्ध थोड़ी है कि कालीदह में कूद रहे और सांप उन्हें लपेट रहा है, ये उनकी लीला है। ऐसे भक्त लीला होती है, भगवान की लीला और भक्त लीला। और जो भक्ति साधना के द्वारा अपने लोग करते हैं, ये जब सिद्ध हो जाएंगे तो उसी कोटि के हो जाएंगे। पर वहां तक पहुंचने तक अगर पहले छेड़ दिया जाए तो नष्ट हो जाएगा शरीर। जब सिद्ध हो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं, उनमें दिव्यता आ जाती है। जैसे जो सिद्ध संत हो गए, एक ही समय में कई जगह देखे गए, कई जगह देखे गए कि ये तो वहां भी थे, वहां भी थे, वहां। तो अब उनका पंचभूत शरीर तो एक ही जगह रह सकता है, अब शरीर दिव्य हो गया तो कई जगह दिखाई दिए। एक बाबा रहते थे, नागा बाबा, वो बच्चों के साथ खेलते रहते थे, ऐसे नंग धड़ंग रहते थे, वो हष्ट पुष्ट शरीर। तो कुछ उद्दंड जवानों ने, मतलब मानसिकता जो उनकी गिरी हुई थी, तो एक वैश्या को तय किया। तो कहा बाबा को आप परेशान करना। तो बच्चों के साथ खेलते हुए बाबा को कमरे में ले गए, बच्चों को निकाल दिया और वैश्या को बंद कर दिया। थोड़ी देर में वैश्या की चीखने की आवाज आने लगी, तो दरवाजा खोला गया तो देखा गया पीली वाली ततैया ना सैकड़ों वैश्या के ऊपर चपके, बाबा आई नहीं हुआ। बाबा गांव के किनारे बच्चों के साथ खेल रहे हैं
तो वो दिव्य हो गया ना शरीर। पंचभूत शरीर तो नहीं क्रॉस कर सकता दीवार को, लेकिन दिव्य शरीर क्रॉस करके दीवार से वो बाहर हो गए। और वहां उनकी लीला, वैश्या को सोचना चाहिए था कि हमको तय किया जा रहा है एक संत को गिराने के लिए, तो उसको दंड मिला। सैकड़ों ततैया पीली वाली जो बड़ी होती है वो सब चिपकी और चीख रही थी वो। तो जो भजन करते हैं, भजन करते करते उनका शरीर दिव्य हो जाता है। फिर उनके साथ जो भगवान लीला करते हैं वो ये दिखाने के लिए कि मेरे भक्त में इतनी क्षमता, इतनी सामर्थ्य होती है। वो प्रारब्ध नहीं होता, ऐसा प्रारब्ध नहीं होता। महाराज जी कोई ऐसी प्रक्रिया भी है जिससे आपका सारा कष्ट इधर ट्रांसफर हो जाए, आप स्वस्थ हो? ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं। हाँ, नहीं, निज निज को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। इस शरीर का निज कर्म है, इसलिए निज शरीर को ही भोगना पड़ेगा। आप लोग सुखी रहे, आनंदित रहे, हम सुखी हैं। ये बाहरी कष्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जिनके भक्त आग में जलाए गए कोई कष्ट नहीं हुआ, है तो उन्हीं के भक्त। हाँ, उस कोटि के नहीं है, पर है तो उन्हीं के भक्त। तो उन्हीं का प्रभाव है कि शरीर में कष्ट ये सब है, पर उसका प्रभाव नहीं। मन आनंदित है, मन प्रसन्न है। आप लोग सुखी रहिए और खूब भजन कीजिए। देवोलीना जी, असम।